हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.1 हमने कंप्लीट की थी, उसके सारे प्रॉब्लम 1 बाय 1 हमने किए थे। आज 1.2 करेंगे और 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में है यहाँ पे लेट Z1 जो है वो इक्वल है 3 माइनस 4 आयोटा, यानी Z1 की वैल्यू ये है। Z2 इक्वल है 4 प्लस 5 आयोटा, यानी Z2 की जगह पे हम ये रखेंगे, ये Z2 के इक्वल है। और Z3 की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। तो ये Z1 की, ये Z2 की और ये Z3 की वैल्यू। देन वेरीफाई द फॉलोइंग। तो ये नीचे जो क्वेश्चन है इसे हम वेरीफाई करेंगे। अभी ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। अब ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 3 प्रॉपर्टीज़ चलती रहती हैं ज़्यादातर 6 क्लास में, 7th में, 8th में, 9th में, मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में, इंटर में। ये 3 प्रॉपर्टीज़ आप जहन में रख लें, इनका एक ना एक क्वेश्चन हर क्लास में होता है। तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको अलग समझाऊंगा, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को आराम से हल कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम वो प्रॉपर्टीज़ समझते हैं। सबसे पहले हम समझें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखें, प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे होता है, देखें, आप एक बात जहन में रख लें कि जब भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आए तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। 2 चीज़ें क्या होती हैं? 2। कौन सी भी 2 चीज़ें होंगी? मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखें 2 और ये प्लस 3 इक्वल। देखिए 2 चीज़ें हैं ना, एक 2 था एक 3 था, यानी तीसरा नंबर नहीं होगा, 3 चीज़ें नहीं होती। कम्यूटेटिव लफ्ज़ आए तो कितनी चीज़ें होती हैं? 2। अच्छा, इन दोनों के बीच में प्लस क्यों दिया? क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 चीज़ों में होती है, एक प्लस में और एक मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ एडिशन, एडिशन यानी प्लस। तो 2 प्लस 3 अब इक्वल देंगे, वहाँ हम क्या लिखेंगे कि ये जो पहले नंबर बाद में नंबर लिखा हुआ है 3, इसको हम पहले रख देंगे और ये जो पहले लिखा हुआ था इसे हम बाद में रख देंगे। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी 2 जैसे भी नंबर लिखेंगे, अगर उसकी परली तरफ जाएंगे तो यही 2 नंबर उलट करके रखेंगे, यानी 3 2 की जगह पे जाएगा, 2 3 की जगह पे जाएगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन इसे हम बोलेंगे एडिशन वाली। एडिशन यानी बीच में प्लस है। और दूसरी होती है, देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन, देखें, कम्यूटेटिव में चीज़ें 2 होती हैं। अब वहाँ पे एडिशन था तो यानी बीच में प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई आएगा। ये देखिए, यहाँ पे मिसाल 2 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2। तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, 2 चीज़ें हैं, और ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, 2 चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एडिशन है, दोनों के बीच में प्लस है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। इस प्रॉपर्टी का मकसद क्या होता है? देखें, अगर इन दोनों को हल करेंगे तो हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। देखिए 3 और 2 कितने होंगे? 5। यानी 2 में 3 प्लस किए 5, या 3 में 2 प्लस करें फिर भी 5, कोई फ़र्क नहीं होता। यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं। देखें 2 टाइम 3 6 या 3 टाइम 2 is 6, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं आता। ये हुए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें भी होता है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब भी आए तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, बस ये ज़हन में रख ले। कम्यूटेटिव में 2, एसोसिएटिव में 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। किस तरीके से? यहाँ पे देखिए, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखूँ 2 प्लस 3 प्लस 4 लिखा, वहाँ पे भी लिखेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4। अब दोनों में फ़र्क क्या होगा? यहाँ पे इस पहले को ब्रैकेट देंगे, पहले 2 चीज़ें जो हैं उसको ब्रैकेट दिया,
यहाँ पे लास्ट वाली दो को ब्रैकेट देंगे। तो ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको भी हम हल करेंगे तो हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि पहले देखिए हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 3 और 2 कितने होंगे? 5। यहाँ पे देखिए 3 और 2 कितने होंगे? 5। 5 में 4 प्लस करेंगे तो ये 9 हो जाएंगे। 9 हो गए। और यहाँ पे पहले इसको प्लस करें क्योंकि पहले ब्रैकेट वाले प्लस करते हैं ना। तो देखें 3 और 4 कितने होंगे? 7। 7 में 2 प्लस करेंगे तो फिर भी 9। यानी इससे बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अगर पहले दो प्लस करके बाद में ये प्लस करके करेंगे तो फिर भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसमें लास्ट वाले दो प्लस करके फिर ये प्लस किया फिर भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी इसमें 3 चीज़ें थी। लेकिन कौन सी थी? हमारी एडिशन वाली। और है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखिए मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी यही 3 नंबर रखेंगे। मल्टीप्लाई में होती 3 चीज़ें, एसोसिएटिव यानी 3 चीज़ें। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। ये कौन से भी नंबर लिख सकते हैं, मैं तो जस्ट ऐसे नंबर उठा रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और वहाँ पे पहले लास्ट वालों को मल्टीप्लाई करें, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। देखिए करके देखें, 2 टाइम 3 6 और मल्टीप्लाई 4, तो 4 टाइम 6 इज़ 24 आ गया। और यहाँ पे देखें 2 लिखा, यहाँ पे 3 टाइम 4 इज़ 12 और 12 को 2 के साथ करेंगे तो ये भी 24। देखिए आंसर में कोई फ़र्क नहीं आया। तो हमने 2 प्रॉपर्टीज सीखी, एक कम्यूटेटिव सीखी, उसमें 2 चीज़ें होती है, या तो एडिशन होगा बीच में प्लस, या मल्टीप्लिकेशन होगा बीच में मल्टीप्लाई। और एक एसोसिएटिव सीखी, एसोसिएटिव में 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, या तो एडिशन होगा प्लस या मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन इनों में ब्रैकेट आएगी, पहले इन 2 में प्लस करके फिर ये प्लस करेंगे और लास्ट में इन दोनों को प्लस करके फिर ये प्लस करेंगे। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ हो गई, बाकी एक प्रॉपर्टीज़ है, उसके बाद हम क्वेश्चन लिखते जाएंगे, आप आसानी से कर जाएंगे। तो लास्ट वाली प्रॉपर्टी देखिए। अब लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे होती है? देखिए यहाँ पे होता है मिसाल 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई प्लस 4 या प्लस 3। अब आप सोचेंगे कि एसोसिएटिव में 3 चीज़ें होती थी, तो यहाँ पे भी तो 3 चीज़ें हैं, लेकिन इनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ बीच में या तो प्लस आता है या माइनस, लेकिन बाहर मल्टीप्लाई होता है। और एसोसिएटिव में या तो सब में प्लस होता है या सब में मल्टीप्लाई। यहाँ से हम जान जाएंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव की दूसरी जो साइड है वो कैसे बनती है? देखें ये 2 इन दोनों के साथ क्या हुआ है? मल्टीप्लाई, यानी 2 3 के साथ भी मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और 2 हमारा 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, 2 मल्टीप्लाई 4। और बीच में हम क्या देंगे? जो इस बीच में साइन थी प्लस वाली। तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये ओवर एडिशन क्यों लिखा? क्योंकि अगर बीच में जो साइन होगी ना वो लिखते हैं, मल्टीप्लाई भी लिखते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है। ओवर दें तो ये ब्रैकेट के बीच में जो साइन होती है उसे हम बोलते हैं कि एडिशन है, यानी प्लस है। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक और भी है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं 2 मल्टीप्लाई और 3 माइनस 4। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, मल्टीप्लाई और बीच में माइनस है, वहाँ पे प्लस था, तो ये इससे 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 3। और ये 2 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 4। और ये बीच में हमने माइनस दे दी। अब इसे हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओवर सब्ट्रैक्शन क्यों लिखा? क्योंकि बीच में माइनस था, माइनस यानी सब्ट्रैक्शन। तो ये है हमारी 3 प्रॉपर्टीज़ जिसके हिसाब से हम ये क्वेश्चन नंबर 1.2 के
पहला क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखें, हमें यहाँ पे पता था Z1 की वैल्यू, ये Z2 की वैल्यू और ये Z3 की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू मिली हुई है। वेरीफाई द फॉलोइंग। अब पहली क्या है, एडिशन यानी प्लस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। क्या सिखाया था, कम्यूटेटिव में दो चीज़ें होती है, ठीक है ना, दो। अब दो यहाँ पे तो वैल्यू हमारे तीन है, Z1 Z2 Z3। तो आप दो कौन से भी उठाएं, यहाँ पे हम उठाते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस देंगे ना, क्योंकि एडिशन था। और देखें इसकी परली साइड कम्यूटेटिव में कैसे करते हैं, Z2 पहले लिखेंगे प्लस Z1 बाद में लिखेंगे। ये है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। अब इसको हल करें, इस तरीके से हल करेंगे। Z1 की वैल्यू हमें मिली हुई है, ऊपर देखें, यहाँ Z1 की जगह पे हम रखेंगे 3 माइनस 4 आयोटा, ये प्लस दिया। और Z2 की वैल्यू भी हमें मिली हुई है 4 प्लस 5 आयोटा लिखा। यहाँ पे Z2 की वैल्यू लिखें, यहाँ पे देखें 4 प्लस 5 आयोटा प्लस, और Z1 की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 3 माइनस 4 आयोटा, लिख लिया। अब हम हल करें, देखें यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं प्लस के और 3 भी है प्लस का, तो 4 और 3 7 हो जाएंगे। और यहाँ पे 5 आयोटा प्लस का है, 4 आयोटा माइनस का है, तो 5 आयोटा में से 4 आयोटा जाएंगे तो बाकी 1 आयोटा बचेगा, ठीक है। तो एक साइड हो गई। अब दूसरी का भी देखें, आंसर वही आता है, देखें 3 और 4 7 हो जाएंगे। 5 आयोटा प्लस का है, 4 आयोटा माइनस का, तो 5 में से 4 जाएंगे तो ये प्लस का आयोटा, तो देखें दोनों साइड इक्वल हो गई। तो ये प्रूव हो गया कि हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। तो दूसरा क्वेश्चन देखें इसमें। अब क्वेश्चन 2 में देखें, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव ने दो चीज़ें, वहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कौन से भी उठाएं, Z1 मल्टीप्लाई Z2। अगर आप Z1 Z3 उठाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब वहाँ क्या लिखेंगे, Z2 को पहले लिखें, मल्टीप्लाई Z1 को बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पे करें Z1 की वैल्यू तो देखें हमें ऊपर मिली हुई थी 3 माइनस 4 आयोटा, यहाँ पे लिखें 3 माइनस 4 आयोटा, लेकिन मल्टीप्लाई है। और यहाँ पे लिखें Z2 की वैल्यू हमारी क्या थी, यहाँ पे देखें 4 प्लस 5 आयोटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 5 आयोटा इक्वल, यहाँ पे Z2 की वैल्यू 4 प्लस 5 आयोटा और Z1 की वैल्यू है 3 माइनस 4 आयोटा। मल्टीप्लाई है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर देखें आंसर हमारा वही आता है दोनों का। 3 टाइम 4 इज 12 और 3 टाइम 5 इज 15 आयोटा। अब 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गए, 4 को इनके साथ करें, 4 टाइम 4 इज 16 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 टाइम 5 इज 20 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आयोटा के आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। अब वहाँ पे भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम 3 इज 12, फिर 4 को इसके साथ करेंगे तो 4 टाइम 4 इज 16 आयोटा, फिर 5 को इसके साथ करेंगे तो 15 आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस 5 टाइम 4 इज 20 आयोटा स्क्वायर हो गया। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1। अब यहाँ पे देखिए 16 आयोटा माइनस का है और 15 आयोटा प्लस का है, तो 16 में से 15 जाएंगे तो बाकी 1 आयोटा बचेगा, 1 बचेगा ना, 16 में 15 जाएंगी। और ये माइनस, ये 20 लिखा, आयोटा स्क्वायर यानी माइनस का 1 हो गया। यहाँ पे ये 12 लिखा, देखें 16 में से 15 जाएंगे तो माइनस 1 आयोटा बचेगी, और माइनस का ये 20 आयोटा स्क्वायर यानी माइनस का 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 12 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 टाइम 1 इज 20। यहाँ पे ये करेंगे 12 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस और 20 को 1 के साथ करेंगे तो ये भी 20 हो गया। अब क्या करें, यहाँ पे देखें 20 और 12 कितने होंगे, 32, और ये माइनस का आयोटा, तो वहाँ पे भी 20 और ये 12 कितने होंगे, 32, और ये माइनस आयोटा, तो दोनों देखें साइडें एक जैसी हो गई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे भी की,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे भी की। अब चलिए क्वेश्चन 3 में करते हैं, वहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे देखें एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव। मैंने क्या कहा था, एसोसिएटिव में हमारी 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, 3। और यहाँ पे हमें वैल्यू भी 3 के मिले हुए थे। देखें Z1, Z2 और Z3 के क्वेश्चन में वैल्यू मिले हुए थे। तो यहाँ पे लिखेंगे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक है। वहाँ पे भी लिखेंगे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, लिखे। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, यहाँ पे पहले इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, फिर इसके साथ प्लस करेंगे, और यहाँ पे लास्ट वालों को पहले आपस में प्लस करेंगे, फिर इसके साथ प्लस करेंगे, ठीक है। अब हमें तीनों वैल्यू हैं हमारे पास कि Z1 की हमारी वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे पहले ब्रैकेट लिखिए। Z1 की हमारी 3 माइनस 4 आयोटा प्लस, और Z2 की हमारी वैल्यू क्या है, Z2 की है यहाँ पे 4 प्लस 5 आयोटा, और लास्ट में इसको हम लिखिए Z3 को। तो Z3 की हमारी वैल्यू है -5 और ये +6 आयोटा, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू हमने लिखी और हमने ये एक साइड उठाई है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब इसको हल करें, देखें 3 और 4 7 हो जाएंगे, और 5 आयोटा में से 4 जाएंगे तो बाकी 1 आयोटा बचेगा प्लस का बचा, और यहाँ पे ये प्लस दे दिया, और ये -5 + 6 आयोटा दे दिया, ठीक है। अब क्या करें हम, यहाँ पे ये 7 लिखा प्लस आयोटा, और प्लस माइनस -5 प्लस 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 6 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 6 आयोटा और 1 आयोटा, ये तो 7 आयोटा हो जाएंगे। तो ये 1 का आंसर मिला हमें, कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम उठाएंगे ये वाली राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे उठाएं राइट हैंड साइड। तो कौन सी थी, Z1 प्लस और ब्रैकेट Z2 प्लस Z3। तो यहाँ पे Z1 की वैल्यू क्या थी हमारी, 3 माइनस 4 आयोटा प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, और Z2 की हमारी वैल्यू ऊपर लिखी हुई है 4 प्लस 5 आयोटा प्लस, और Z3 की हमारी वैल्यू क्या थी, Z3 की थी -5 प्लस 6 आयोटा। यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्यों की थी, क्योंकि दोनों साइन इकट्ठे हम नहीं लिखते, ठीक है ना, तो ब्रैकेट दे देते। अब क्या करेंगे, देखें इसको हल करें, 3 माइनस 4 आयोटा लिखा प्लस, इस ब्रैकेट को हल करें, यहाँ पे 4 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस -5 प्लस 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 6 आयोटा हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 माइनस 4 आयोटा प्लस, और यहाँ पे देखें 6 आयोटा और ये 5 आयोटा, तो 11 आयोटा हो जाएंगे। 6 और 5 11 होंगे, और 5 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, 1 बचा। अब क्या करेंगे, देखिए 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 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 11 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 1। अब यहाँ पे प्लस माइनस कर, देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे, और 11 आयोटा में से 4 आयोटा माइनस होंगी तो बाकी 7 आयोटा बचेंगी। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड का आंसर। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आया 2 प्लस 7 आयोटा, और राइट हैंड साइड का आया 2 प्लस 7 आयोटा। तो दोनों ये प्रूव हो गए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी ये एडिशन वाली, जो हमने प्रूव कर ली। चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। अब ये एसोसिएटिव, ये जो हमने ये क्वेश्चन नंबर जो 3 किया था वही प्रॉपर्टी है, लेकिन इनके बीच में हमने प्लस दी थी, वहाँ हम क्या देंगे, मल्टीप्लाई देंगे। और एसोसिएटिव में मैंने सिखाया था 3 चीज़ें होती है, ठीक है। तो हमारे पास तीनों वैल्यू हैं, कैसे देखें, Z1 और मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z3 इक्वल, यहाँ पे Z1 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z3। यहाँ पे इन दोनों को पहले हम हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे।
यहाँ पे लास्ट दोनों कॉल करेंगे फिर इस कॉल करेंगे। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन कौन सी है? मल्टीप्लिकेशन वाली। तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कौन सी है कि देखें Z1 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z3। तो हम वैल्यूज़ पुट करते जाएं, ब्रैकेट दें। Z1 की वैल्यू कौन सी है? यहाँ पे जो बुक में लिखी हुई थी क्वेश्चन में 3 - 4 आयोटा लिखी मल्टीप्लाई, और Z2 की वैल्यू हमारी कौन सी है? 4 + 5 आयोटा लिखा, ये ब्रैकेट बंद की, फिर मल्टीप्लाई, और यहाँ पे Z3 की -5 + 6 आयोटा, ये हमने लिख ली। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें। किस तरीके से? 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 × 4 = 16 आयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस 4 × 5 = 20 आयोटा स्क्वायर। यानी 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ बाहर जो अलग पड़ी थी -5 + 6 आयोटा लिखा हमने। अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए 12 लिखा, 16 में से 15 जाएंगे तो बाकी 1 आयोटा बचेगा, और माइनस का ये 20 आयोटा स्क्वायर यानी माइनस का 1, ये ब्रैकेट दे दिया, और मल्टीप्लाई -5 + 6 आयोटा। ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए 12 लिखा, माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएंगे, और मल्टीप्लाई यानी 5 + 6 आयोटा लिखा। अब यहाँ पे देखिए 12 ये और 20 ये तो 32, और ये माइनस आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस का 5 + 6 आयोटा हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखें किस तरीके से करेंगे। 32 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आंसर? 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेटर पे देखिए, यहाँ पे देखिए 32 × 5 तो क्या आया? 160। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 160 आया। 32 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए 32 × 6 तो यह 192 यानी 100 और ये 92 आयोटा, यानी 32 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 32 को 6 से मल्टीप्लाई। अब आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस देखिए प्लस, आयोटा को इसके 5 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस आयोटा को इसके साथ करेंगे तो 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब करेंगे क्या? देखिए माइनस का 160, और यहाँ पे देखिए 192 आयोटा और 5 आयोटा, तो प्लस 197 आयोटा हो जाएगा, तो दोनों प्लस के हैं, और यहाँ -6 आयोटा स्क्वायर यानी माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है -1। ठीक है। अब क्या करेंगे? -160 और प्लस 197 आयोटा प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 6 × 6, तो 160 में से 6 जाएंगे, देखिए माइनस के ये प्लस के, तो बाकी बचेगा 154 और प्लस 197 आयोटा हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी एक साइड का आंसर, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब उठाएंगे हम राइट हैंड साइड, तो वो देखें कैसे उठाते हैं। ये देखें, अब ये उठाएंगे राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव कर ली, इसका आंसर आ गया। अब इसका आंसर देखें, यहाँ पे दूसरे पेज पे देखें, यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड उठाई। अब यहाँ पे भी वैल्यू रखते जाएं हम। Z1 की वैल्यू हमें मिली हुई है 3 - 4 आयोटा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई दिया, ब्रैकेट दे दी, और Z2 की हमारी वैल्यू क्या है? तो Z2 की हमारी वैल्यू है यहाँ पे 4 + 5 आयोटा, और उसके बाद मल्टीप्लाई Z3 की वैल्यू -5 + 6 आयोटा। ये तीनों वैल्यूज़ लिखी, तो यहाँ पे ये इसको हम ब्रैकेट दे देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों को ब्रैकेट थी। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 × 5 = 20, फिर 4 को उसके साथ करें 24 आयोटा, फिर इसको इसके साथ करें -25 आयोटा, फिर प्लस प्लस प्लस, और ये 30 आयोटा स्क्वायर हो गया, क्योंकि 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 3 - 4 आयोटा, तो यहाँ पे ये 20 हो गया, और 25 देखें 25 आयोटा में से 24 जाएंगे तो 1 बचेगी आयोटा,
ठीक है, 1 बची। और प्लस ये 30 आयोटा स्क्वायर यानी माइनस का 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। यहाँ पे 3 माइनस 4 आयोटा लिखा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये 20 लिखा माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब क्या करें, यहाँ पे 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई, 30 भी माइनस का है 20 भी माइनस का है तो माइनस का 50 बन जाएगा, और ये आयोटा हो गया। अब क्या करेंगे हम देखें, 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई यहाँ पे 50 माइनस आयोटा, तो ये भी मल्टीप्लाई होंगे दोनों। अब यहाँ पे देखिए 3 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा, 3 को आयोटा के साथ करेंगे तो 3 आयोटा हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 50 के साथ करेंगे तो 200 आ जाएगा, और ये आयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस, और 4 को आयोटा के साथ करेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हल करें, देखिए 150 माइनस 3 आयोटा प्लस 200 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर यानी माइनस का 1, यहाँ पे लिखा 150। देखिए 200 आयोटा में से 3 आयोटा जाएंगे तो बाकी बचेंगे 197 आयोटा, ये बचे। और यहाँ पे देखें माइनस प्लस माइनस 4 टाइम 1 इज़ 4 होंगी, तो 150 भी माइनस का है 4 भी माइनस के हैं, तो ये होगा 154, दोनों माइनस के हैं तो 8 हो जाएंगे, और ये प्लस 197 आयोटा। तो ये हुआ हमारा राइट हैंड साइड का आंसर। अब देखें दोनों साइड सेम आंसर आए हैं। देखें यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड माइनस का 154 प्लस 197 आयोटा, और यहाँ पे भी माइनस का 154 प्लस 197 आयोटा, तो दोनों प्रूव हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। चलिए 5 करते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन वो देखें। अब 5 क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ये मैंने लास्ट सिखाई थी तीसरी वाली प्रॉपर्टी कि देखें सबसे पहले हम लिखें Z1, फिर क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन, फिर दोनों को Z1 और 2 और प्लस Z3। देखिए मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन किया तो बीच में प्लस दिया, अगर ओवर सब्ट्रैक्शन होता तो बीच में माइनस देते। ठीक है, अब दूसरी साइड इससे कैसे बनाते हैं, देखिए ये मल्टीप्लाई हुआ है इन दोनों के साथ, तो Z1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा Z1 मल्टीप्लाई Z2। ठीक है, फिर ये Z1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो Z1 मल्टीप्लाई Z3, और ये बीच में हमने दे दिया प्लस। ठीक है, ये हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इन दोनों को हम प्रूव करें। सबसे पहले साइड 1 उठाएं, लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने उठाई लेफ्ट हैंड साइड, तो ये Z1 मल्टीप्लाई Z2 प्लस Z3 ये हमने उठाई। वैल्यूज़ रखते जाएं जो हमें क्वेश्चन में मिले हुए थे। Z1 है हमारा 3 माइनस 4 आयोटा, ब्रैकेट दे दें, और मल्टीप्लाई यहाँ ब्रैकेट दें। Z2 है हमारा 4 प्लस 5 आयोटा और प्लस बीच में, और Z3 है हमारा -5 प्लस 6 आयोटा, ये हमने दे दिया। ठीक है, अब इसको हल करें। देखिए किस तरीके से, 3 माइनस 4 आयोटा लिखा, मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा 4 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस 5 है सिर्फ, ये 5 था, प्लस माइनस माइनस और 5 प्लस 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 6 आयोटा। ठीक है, अब करेंगे क्या, देखें 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए 5 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा क्योंकि यहाँ आयोटा नहीं था, और 6 और 5 11 हो जाएंगे, 11 आयोटा हो गए। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को 3 से करेंगे तो 33 आयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस 4 को इससे साथ करेंगे तो 4 आयोटा, फिर माइनस प्लस और 4 को 11 के साथ करेंगे तो 44 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करें, माइनस का 3, देखिए 33 आयोटा और 4 आयोटा दोनों प्लस के हैं तो 37 आयोटा हो जाएंगे, और ये माइनस 44 आयोटा स्क्वायर यानी माइनस का 1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 3 प्लस 37 आयोटा माइनस माइनस प्लस, और ये 44 हो गया।
44 प्लस का है और 3 हमारा माइनस का है, तो 44 में से 3 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे हमारे, यहाँ पे बचेंगे 41 और ये प्लस 37 आयोटा। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम उठाएंगे ये वाली राइट हैंड साइड, तो वो देखिए Z1 मल्टीप्लाई Z2 एंड Z1 मल्टीप्लाई Z3 और बीच में प्लस है। अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड हमने उठाई, यहाँ पे भी वैल्यू रखते जाएं। सबसे पहले इसके रखें Z1 था हमारा 3 माइनस 4 आयोटा, अब बीच में मल्टीप्लाई है, और Z2 है हमारा 4 प्लस 5 आयोटा, ये लिखा, बीच में प्लस दिया, और Z1 है 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई, और Z3 हमारा क्या है -5 प्लस 6 आयोटा, ये लिखा हमने। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, देखिए किस तरीके से। 3 टाइम 4 इज़ 12, 3 टाइम 5 इज़ 15, 3 दोनों के साथ हो गए। फिर 4 को करें, 4 टाइम 4 इज़ 16 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 टाइम 5 इज़ 20 आयोटा स्क्वायर हो गया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गई, और ये बीच में जो प्लस पड़ी थी वो दी। अब इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम 5 इज़ 15 और 3 टाइम 6 इज़ 18 आयोटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गई। अब 4 को करें, माइनस माइनस प्लस, 4 टाइम 5 इज़ 20 आयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस, और 4 टाइम 6 इज़ 24 आयोटा स्क्वायर हो गया। दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे लिखा 12 और 16 में से 15 जाएंगे तो बाकी 1 आयोटा बचेगी, माइनस का ये 20 आयोटा स्क्वायर यानी माइनस का 1 हो गया। फिर प्लस, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये 15 दिया, 20 आयोटा, और यहाँ पे है 18 आयोटा, तो 20 और 18 कितने होंगे हमारे, होंगे ये 38 आयोटा, और यहाँ माइनस 24 आयोटा स्क्वायर यानी माइनस का 1। अब यहाँ पे क्या करें, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे ये 12 बचे और माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, ये 20 हो गए, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 15 और ये प्लस 38 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 24 हो गए। ठीक है, अब देखें 20 और ये 32 हो जाएंगे, और ये माइनस का आयोटा, और यहाँ पे 24 में से 15 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे हमारे, 9 और प्लस 38 आयोटा, और बीच में ये प्लस था, देखिए बीच में। अब प्लस से स्क्रॉल करें तो वही आएंगे, 32 माइनस आयोटा, प्लस का 9 और प्लस का 38 आयोटा। अब यहाँ पे देखिए 32 और 9 कितने होंगे, 41, क्योंकि ये दोनों नंबर हैं आपस में प्लस किए, और 38 आयोटा में से 1 आयोटा माइनस होगी तो प्लस का 37 आयोटा बनेगा। तो ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड का आंसर। तो दोनों देखें सेम आई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ मैंने सिखाई थी, और देखें वही तीनों क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे ये राइट हैंड साइड का आंसर 41 प्लस 37 आयोटा, और यहाँ पे भी ये 41 प्लस 37 आयोटा। तो ये प्रूव हो गया हमारा ये भी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1.2 एक्सरसाइज का 1 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। इनमें से अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।